Okay, hello guys. So let's start for the day. ओके सो वो जो अभी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है प्लीज एज उसको आप प्रॉपर वे से फॉलो करो, ठीक है। कोड मेंटेन करो। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये चीज़ें थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, अब जो हम यहाँ ले रहे हैं वो आपको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। बिकॉज यह आपको यह चीज़ें सब मिलेगा। ये देखो, जैसे अभी मैंने दिखा आपको कि इसका आपको रेडीमेड फॉर एग्जांपल आपको मॉडल चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ कोड मिलेगा, वो आपको सिर्फ कस्टमाइज करना है। बट इनिशियल बिगिनर लेवल पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप इसको क्या करो, कोड को टाइप करो। ओके। तो आपका जब हैंड्स ऑन हो जाएगा तो आपके लिए वो क्या होगा, इजीली आपके आगे वाले जर्नी के लिए रहेगा। बिकॉज आपको टाइम है आपके पास, ठीक है। आपको या कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, डेवलपमेंट नहीं करना है इमीडिएट कि आपको किसी को डिलीवर करना है प्रोजेक्ट। आराम से आपके पास टाइम है। प्रैक्टिस करो। जब आगे आप जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, इट्स लाइक वेरी इजी, ठीक है। बट विदाउट प्रैक्टिस ये आपको पॉसिबल नहीं। आपको जब किसी पॉइंट को आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, उस चीज़ को आपको रिपीट देख के प्रैक्टिस करना है। ये दो चीज़ें आपने किया तो आपको किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर होगा, वो कितना भी डिफिकल्ट हो, ठीक है। जस्ट यू नीड टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन एंड नोट इट डाउन। ओके। सो गाइज, हमने लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले इमेज। ओके। मतलब आपको इमेजेस को प्रॉपर वे से दिखाना होगा बूटस्ट्रैप के क्लासेस का यूज करके। तो आपका यह क्लास था IMG फ्लेयर, जो रिस्पॉन्सिव करता है आपके इमेजेस को। उसके बाद आपको इमेजेस को फॉर एग्जांपल आपको आउटसाइड से एक बॉर्डर चाहिए, तो इसके लिए था आपका थंबनेल, IMG थंबनेल क्लास। ओके। देन आपको इमेज को राउंडेड करना है, एक आउटसाइड से एक थोड़ा लाइक कर्व शेप चाहिए बॉर्डर रेडियस जैसा, तो इसके लिए क्लास क्लास था राउंडेड। एंड कंप्लीट राउंडेड करना है तो राउंडेड सर्कल। ओके। ये हमारे चार क्लास थे आपके बूटस्ट्रैप के इमेजेस के लिए, जो आपको इमेजेस को प्रॉपर वे से डिजाइन करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। ये बाकी विड्थ दे सकते हो, आप उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक मतलब कंप्लीट लेगा वो, ठीक है। देन बूटस्ट्रैप के अंदर आपका टेबल। तो टेबल आपको डिजाइन करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करना है। टेबल टैग के अंदर टेबल, आपको अल्टरनेट कलर चाहिए तो टेबल स्ट्रिप। आपको किसी रोप के ऊपर ओवर करने के बाद आपको उसका कलर चेंज करना है तो टेबल ओवर। ये देखो, टेबल ओवर ऐसे कलर चेंज होगा ओवर करने के बाद, ठीक है। उसके बाद टेबल को आपको बाय डिफॉल्ट कलर सेट करना है तो आप वो भी कलर दे सकते हो। टेबल को बॉर्डर देना है तो टेबल बॉर्डर, नहीं चाहिए तो टेबल बॉर्डरलेस। ओके। अभी टेबल को आपको रिस्पॉन्सिव करना है तो टेबल रिस्पॉन्सिव SM। बाकी टेबल को साइज दे सकते हो, आप टेबल को विड्थ दे सकते हो। मार्जिन ऑटो सेट करके मैंने उसको सेंटर पे लेके आया था, ठीक है। एनीथिंग जो अभी तक लर्न किया है ना, वही चीजें मैं यहाँ यूज कर, ठीक है। तो ये हमारा टेबल था, तो टी हेड, एंड टी हेड मतलब टेबल का हेडिंग, एंड TR एंड आपका TH, एंड टी बॉडी मतलब आपका रो, एंड उसके अंदर TD। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, टेबल को डिजाइनिंग करके हम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। आपको टेबल को डायरेक्टली कलर देना है तो वो भी दे सकते हो, किसी स्पेसिफिक रो को देना है तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। एज डिपेंड्स ऑन यू। आफ्टर दैट इसके अंदर हमने कोल स्पैन एंड रो स्पैन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था, जो आपने बेसिक टेबल टैग के अंदर लर्न किया था, जो आपका यह एज इट इज आपका अप्लाई होने वाला है। टेबल कंपोनेंट के बाद हमने लर्न किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए था कार्ड। ओके। आपको कार्ड डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्ड डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ यूज किया था, क्या यूज किया था इसके अंदर, हमने इसके अंदर यूज किया था आपका क्लास कार्ड। डिव टैग के अंदर कार्ड, कार्ड ये पेरेंट है, उसके अंदर तीन क्लास रहेंगे, एक कार्ड हेडर, एक कार्ड बॉडी, एंड एक कार्ड फुटर। यस, आपका कार्ड कंप्लीट। इतना ही आपको याद रखना है, कार्ड, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड फुटर पार्ट। मतलब आपको मैंने सिमेंटिक एलिमेंट एक्सप्लेन किया था, ऊपर वाला होता है हेडर पार्ट, बीच में होता है आपका सेक्शन, एंड सबसे लास्ट में होता है आपका फुटर पार्ट। इस सेम कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर। तो इसके अंदर हमने पैराग्राफ लेके उसको मैं थोड़ा स्टाइल दिया था, बूटस्ट्रैप का क्लास था कार्ड टाइटल। उसके बाद बॉडी के अंदर इमेज लिया था, उसको मैंने स्टाइलिंग किया IMG फ्लेयर हाइट देके। एंड कार्ड फुटर के अंदर मैंने दो बटन लिया था, उसको मैंने स्टाइलिंग किया था, पैडिंग मार्जिन वगैरह वाट जो आपको देना है उसको आप दे सकते हो। ये हमारा था कार्ड। एंड कार्ड को मैंने एक के बाद एक मुझे चाहिए था, तो मैंने फ्लोट लेफ्ट, जो बूटस्ट्रैप के अंदर भी क्लास है,
उसको मैंने यहाँ यूज किया था, तो ये एक के बाद एक आ रहा था। बट हमें एक्चुअली क्या करना था, इसको बीच में ना थोड़ा स्पेसिंग चाहिए था हर एक कार्ड के बीच में, जो अभी नहीं आ रहा था बिकॉज 25 वीट लिया ना आपने। तो आपको मैंने ट्रिक बताया था, आप उसको व्हाइट बॉर्डर अप्लाई करो। ठीक है, ये भी आपके पास एक वे था। अभी देखो मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ तो ये दिखेगा आप। Ctrl+R, देखो आ गया क्या। मतलब मैंने व्हाइट बॉर्डर लगा के स्पेस दिया था, तो बेटे अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, बट व्हाइट लगा तो वो समझ नहीं आ रहा है कि बॉर्डर है। तो आप ऐसे स्पेस देने के लिए कर सकते हो। बट देखो बॉर्डर आ गया, तो बॉर्डर सब जगह व्हाइट हो रहा है ना, तो अच्छा दिख रहा है। बट आपको बॉर्डर चाहिए, बट उसके बीच में स्पेसिंग चाहिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। इस कार्ड को क्या करो, आप एक ड्यू पैरेंट के अंदर लो। आप इसको विड्थ 25 दो, उसको फ्लोट लेफ्ट करो, एंड इसको अंदर से पैडिंग दो, एंड देन इस कार्ड को अंदर लो। तो आपका एकदम परफेक्टली वर्क करेगा, एंड आपको बॉर्डर भी रहेगा, एंड आपका कार्ड के बीच में स्पेसिंग भी रहेगा। ये देखो, ऐसे देखो हर एक कार्ड के बीच में स्पेसिंग भी है एंड बॉर्डर भी है, ये देखो यहाँ। ठीक है, ये था एक्चुअली हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अलाइनमेंट करना है आपको उसको, वट एवर यू कैन डू। ठीक है, बट ये जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको क्लिक नहीं होगा कि कहाँ क्या करना है। और एक छोटा कंपोनेंट देखा था हमने, प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस क्लास लो, और उसके अंदर प्रोग्रेस बार एक चाइल्ड लो, और उसको आप क्लास दो प्रोग्रेस बार। और जितना प्रोग्रेस दिखाना है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको विड्थ दे सकते हो। ठीक है, ये था हमारा लास्ट वाला पार्ट। अब हम आते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट पे। फॉर बूटस्ट्रैप। सबसे पहले एक छोटा कंपोनेंट आपको सिखाने वाला मैं, जिसको बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स एंड अकॉर्डियन डॉट एच टी एम एल। ये क्या करता है, देखो ये आपको कहाँ काम आएगा। शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, बॉयलर प्लेट लोड, एंड इसके बाद आपका सीडीएंस, सीएसएस, एंड आपका जावास्क्रिप्ट। एंड ये बूटस्ट्रैप 4 को लर्न करें। लास्ट में आपको मैं 5 के बारे में थोड़ा गाइड करूंगा, पहले 4 को कंप्लीट करना है, में एक 2-3 सेशन में। ठीक है, बाकी 5 वही सेम है। ठीक है, सो अब याद देखो, ये आपका हो गया जावास्क्रिप्ट, एंड ये हो गया आपका सीएसएस। यहाँ से जावास्क्रिप्ट है, सॉरी, यहाँ से जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सीडीएन फाइल्स। ठीक है, एंड ये आपको कौन सा है, वही जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी वगैरह वो फाइल है आपका। तो अभी इसको मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया आपका। अभी देखो ये एक्चुअली कोलैप्स क्या होता है। तो कोलैप्स क्या होता है एक्चुअली, कोलैप्स एक्चुअली ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल, आपको किसी बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी कंटेंट को कोलैप्स करना है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा एक ड्यू टैग है। ओके, लेट कंसिडर, इस ड्यू टैग के अंदर मेरे पास कुछ कंटेंट है, पैराग्राफ। ठीक है, लाइक एक हेडिंग भी है। इसको लिखता हूँ मैं आपका, लाइक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, एंड इस पैराग्राफ को लेता हूँ मैं आपका लोरेम, लोरेम 50। ठीक है, सो अभी लोरेम 50 मैंने यहाँ लिया है। तो देखो अभी क्या करता है, ये S2 आने पैराग्राफ, इसको मैंने ड्यू टैग के अंदर लिया, बाकी हमारा नॉर्मल कोड है। देखो गो लाइव, अभी तक मैंने कुछ क्लास नहीं लगा, ये ऐसे दिख रहा है। बट एक्चुअली मुझे करना क्या है गाइस, याद देखो, मुझे इसको एक फॉर एग्जांपल एक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद है ना, इसको मुझे क्या करना है, हाइड शो करना है। मतलब मैं एक बटन लेता हूँ, एंड इसको क्लास देता हूँ बीटीएन, बीटीएन। ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ काम, प्लीज फोकस। मैं इसको क्लास देता हूँ बीटीएन, बीटीएन डार्क P_X4, मतलब पैडिंग X4, और यहाँ लिखता हूँ कोलैप्स डेटा। तो ऐसे मैंने क्लास लिया कोलैप्स डेटा। तो मुझे क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस कंटेंट को क्या करना है आपको, हाइड करना है। ये एक्चुअली मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, ये अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर लर्न करेंगे। मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब इस बटन को आपको पूरा विड्थ चाहिए ना, तो आप इसको डी ब्लॉक करके देख सकते हो क्या कर रहा है, डी ब्लॉक। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं विड्थ 100 करता हूँ। क्या हो गया देखो, कंप्लीट विड्थ लिया। फॉर एग्जांपल आपका एक बटन है, अभी इसको मैंने विड्थ दिया है एक्चुअली, बाकी कुछ भी नहीं किया है, विड्थ दिया है। तो अभी उसको मैंने विड्थ अप्लाई किया है, कि मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक लेट कंसिडर एक फॉर्म है। अभी लेट कंसिडर एक फॉर्म है आपका। ठीक है,
तो अभी इसको क्लिक करने के बाद है ना, आपका नीचे फॉर्म ओपन होना चाहिए। अभी ये ओपन है तो इसको पहले क्लोज करेंगे। तो क्या करना है आपको, इस डिव को आपको उसको करना है कोलैप्स। इसको आप कोलैप्स करके रखो, जो बूटस्ट्रैप का क्लास है। ठीक है, ये हमारा नहीं, ये बूटस्ट्रैप का है। तो अभी इसको आपको कोलैप्स, स्मॉल सी है। अभी जब इसको मैं कोलैप्स क्लास लगाऊंगा, तो देखो ये आपका हो गया हाइड। देखो सिंपल है, क्या लगाया मैंने, उसको कोलैप्स क्लास लगाया मैंने बूटस्ट्रैप का। तो अभी ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, मतलब हाइड हो गया। तो आप उसको कब दिखाना है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब। तो आपको यहाँ करना क्या है, नोट करके रखो। आपको एक एट्रीब्यूट लेना है यहाँ, डेटा टारगेट। मतलब आपको इसको एक आईडी देना पड़ेगा कि आपको किसको टारगेट करना है, कि मुझे टारगेट करना है किसको। एक आईडी देना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है। सो आईडी देता हूँ मैं आपको यहाँ, डेटा टारगेट आप किसको करो, हैश डेटा को। एंड इस आईडी को आपको यार रेफरेंस उसका आपको यहाँ देना पड़ेगा, डेटा। तो इसको मैंने आईडी दिया इस डिव टैग को डेटा, एंड इसको मैंने कोलैप्स करके रखा है। एंड इस डिव टैग के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने उसको आईडी दिया डेटा। यूनिक होता है ना वो आईडी एट्रीब्यूट, आइडेंटिफायर, यूनिक यूनिवर्सल, सॉरी यूनिक होता है वो, ठीक है, वो रिपीट नहीं कर सकते आप। तो इस बटन के ऊपर मैंने उसको लिखा है कि बटन को क्लिक करने के बाद आपको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, इस डेटा आईडी को। एंड देन आपको डेटा टॉगल नाम का एक एट्रीब्यूट आता है। तो ये टॉगल मतलब किसको हाइड शो करना है, आपको किसको कोलैप्स एंड शो करना है। तो टॉगल, किसको टॉगल करो आप, कोलैप्स को करो। तो अब देखो, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इसको कोलैप्स करो पहले, एंड जिस बटन के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद करना है, तो टारगेट, टारगेट आप इसको करो। एंड क्या करो, टॉगल करो किसको, कोलैप्स को, मतलब हाइड शो करो। लेट्स सी। देखो कितना सिंपल है, इसके लिए आपको बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसको बोलते हैं कोलैप्स डेटा। देखो क्लिक, शो। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप इसको हाइड शो करने का काम कर सकते हो। अभी आपके पास और बटन है, तो आप इसको और बटन भी ले सकते हो, ठीक है। सो आप इस वे से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक लेता हूँ, एक एच आर बी आर, और यहाँ लेता हूँ फिर से एक बटन। बटन को ऊपर ही रखता हूँ, मैं सिंपल डिव लेता हूँ, डिव डॉट कोलैप्स। इसको मैं पहले से कोलैप्स करके रख। ओके, इसका मैं सिंपल एक पैराग्राफ लेता हूँ, लोरेम 50, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करता है, इसको भी सेकंड एच टू देता हूँ, बैक एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, यहाँ लेता हूँ मैं आपका बैक एंड टेक्नोलॉजीज। अभी इसको आपको हाइड करना है, तो पहले उसके लिए मैं आईडी देना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ डेटा टू, डेटा टू लिखा मैंने। अभी सेम बटन में नीचे लेके आता हूँ, सेम। बट आपको यहाँ चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको इसका टारगेट देना पड़ेगा, डेटा टारगेट एट्रीब्यूट टू। एंड कोलैप्स तो इसी को ही करना है, बट अभी किसको करेगा, ये डेटा टू को करेगा, एंड ऊपर वाला डेटा वन को करेगा। बिकॉज आपका आईडी टारगेटेड अलग है, ये डेटा के लिए एंड ये डेटा टू के लिए। मतलब ये बटन, ये दूसरा बटन किसको टारगेट करेगा, डेटा टू को करेगा, ठीक है। तो यार मैं बटन थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, डेट बिटियन आउटलाइन इन्फो लिया मैंने। अब देखो, फर्स्ट वाला बटन फर्स्ट वाले के लिए काम करेगा, दूसरा वाला बटन आपके दूसरे वाले कंटेंट को काम करेगा। देखो ये इसके लिए, ये इसके लिए, देखो कैसे काम हो रहा है। ओके, तो ये होता है आपका काम। ऐसे इस वजह से आप डेटा को हाइड शो या कोलैप्स कर सकते हो। आपका फॉर एग्जांपल फॉर्म है, तो आप इसको क्या करोगे, एक बटन लोगे, मतलब यूजर, ये फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड इसको क्लिक करने के बाद आप कोलैप्स करोगे, मतलब नीचे आपका फॉर्म रहेगा, नीचे रहेगा आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आई थिंक सो कि अभी कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कोलैप्स का फॉर्म लाइक दिस। किसी ने ऑब्जर्व किया है, एनीवन? यस, आकांक्षा, अमित, अमृता, मनोज, गायत्री, एनीवन? श्वेता, स्नेहल, किसी ने एक्सपीरियंस किया है कभी? यूज दिस कॉन्सेप्ट रीड मोड, यस यस, रीड मोड बटन, गुड। हाँ, रीड मोड, रीड मोर के लिए किया होगा आपने, ठीक है। तो आपको फॉर्म डिजाइन करने के लिए काम आ सकता है, नोट करके रखो। मतलब कहाँ यूज करना है वो भी समझ आना चाहिए, सिर्फ लर्न करने से मतलब नहीं, रियल टाइम कहाँ यूज हो।
यस गुड, प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया है। ठीक है। ओके, बाकी मेंबर्स के लिए क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। तो अभी देखो, अभी फॉर एग्जांपल आपको एक ही बटन पे क्लिक करने के बाद इस दोनों को हैंडल करना है। तो मुझे ये बताओ, आईडी से तो काम नहीं होगा बिकॉज आईडी तो यूनिक होता है। बट आपको और क्या ऑप्शन है? किसी को मालूम है कि आईडी की जगह हम क्या दे सकते हो? कि एक ही बटन पे क्लिक करने के बाद दोनों भी हाइड शो होना चाहिए एट ए टाइम, मतलब कोलैप्स होना चाहिए। क्या कर सकते हो? विड्थ 100, या विड्थ 100 नहीं, मैं विड्थ नॉर्मली रखता हूँ। और यहाँ लिखता हूँ मल्टी कोलैप्स हाइड। मल्टी कोलैप्स हाइड डेटा। तो क्या दे सकते हो? एनीवन? कुछ क्लिक हो रहा है क्या? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस बटन को क्लिक करने के बाद है ना, ये दोनों एट ए टाइम दिखना चाहिए, ये वाले। एंड एट ए टाइम दोनों भी हाइड होना चाहिए। क्या ट्रिक है उसके लिए? क्या दे सकते हो? आईडी से तो काम नहीं होगा, आईडी तो यूनिक होता है। तो इसको क्या दूं मैं? तो मैं इस बटन को दे सकता हूँ एंड इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ वो डेटा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आपने आईडी दिया ना, तो ये आईडी आपने इस बटन को टारगेटेड लिया रेफरेंस। तो ऐसे इस बटन के लिए क्या देना पड़ेगा जो यूनिक दोनों को लिए काम करेगा? सिंपल क्लास देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको क्लास देता हूँ मल्टी कोलैप्स। मतलब सिंपल हमारा क्लास मल्टी कोल, ऐसे देता हूँ मल्टी कोलैप। ये सेम क्लास आप इसको भी दो। ओके, दोनों को सेम क्लास दिया मैंने, क्लास यूज कर सकते हो, यूज यू नो। तो आप यहाँ लिखो डेटा टारगेट। किसको टारगेट करो? अभी डॉट है, तो डॉट किसको? मल्टी कोलैप। अभी क्या होगा? एट ए टाइम दोनों क्या हो गए? एंड टॉगल करो कोलैप्स। अभी क्या करेगा ये एट ए टाइम आपका मल्टी कोलैप्स करेगा। मतलब बिकॉज इसको मैंने क्या लगाया अभी? क्लास। लेट्स सी, ये इसका काम करेगा, यहाँ कोई इशू नहीं। बट अब देखो ये, मैं इसको हाइड करता हूँ पहले। अब देखो आगे क्या, दोनों एट ए टाइम। यस गुड, क्लास दे सकते हैं। एट टाइम कैसे आगे? बिकॉज मैंने टारगेट किसको किया है अभी? डॉट। डॉट मतलब क्लास इस मल्टी कोलैप्स जो यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। तो दोनों को हाइड शो करने का काम करेगा, मतलब कोलैप्स करेगा, देखो। एंड ये सिंगल काम कर रहा है एक एक के लिए, देखो। इस वजह से आप क्या कर सकते हो, आपका कोलैप्स काम करता है। अभी कोलैप्स के अंदर एक आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? ये देखो थोड़ा और एडवांस। अब आप इसको क्लिक करने के बाद आपका ऊपर वाला भी ओपन हो रहा है। बट ऊपर वाला ओपन होने के बाद जब मैं नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर वाला क्लोज होना चाहिए ना। ये फीचर आपको नहीं मिल रहा है भैया, देखो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा ना कि इसको क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। बट जब आप दूसरे पे क्लिक करते हो तो पहले वाला क्लोज होता है एंड ये ओपन होता है, राइट। इसको बोलते हैं आपका एकॉर्डियन कॉन्सेप्ट, एकॉर्डियन कंपोनेंट। मैं दिखाता हूँ पहले, जो अभी मैंने कोड लिखा है वो आपको यहाँ मिलेगा। कोलैप्स, ये देखो। तो कोलैप्स कैसे काम करता है इस थ्योरी नहीं देखना है, हमें प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ देखो, जो अभी मैंने देखा है वही यहाँ देखो। देखो कोलैप्स, कोलैप्स के अंदर कार्ड लिया है उन्होंने, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाले सेशन के अंदर हमने लर्न किया है, ये उन्होंने यहाँ इंप्लीमेंट करके दिया है कार्ड को। ठीक है, हमें कार्ड को कोलैप्स नहीं करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो डेटा टॉगल एंड डेटा टारगेट, जो आईडी उन्होंने यहाँ दिया, कोड सेम रहेगा। ठीक है, मतलब क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखो कोलैप्स। ये देखो, तो इस वजह से क्या करे वो उसको शो करे। आप उसके लिए मिनिमम हाइट वगैरह विड्थ अप्लाई करके काम कर सकते हो। ये देखो कोलैप्स विड्थ कुछ क्लास है, तो दिखा तो मैं कोलैप्स विड्थ क्या है। ठीक है, तो मैं इसको लगाता हूँ आपका यहाँ। ठीक है, अभी मैंने कोलैप्स विड्थ लगाया, तो लेट्स सी क्या करते हो। हाँ देखो कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? देखो बट अच्छा नहीं दिख रहा है। बट देखो कंटेंट कैसे हो रहा है, विड्थ के थ्रू आ रहा है। देखो ये ऊपर से आ रहा है, ये विड्थ के थ्रू आ रहा है। यस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सब चीजें यहाँ है, जस्ट आपको समझना है कहाँ क्या यूज करना है। अभी मल्टीपल टारगेट जो आपको मैं दिखा ना, एट ए टाइम मल्टीपल कर सकते हो, तो इसको क्लास देके। अभी एक अकॉर्डियन का एग्जांपल देखो। अकॉर्डियन मतलब जो अभी मैंने आपको कहा ना, कि देखो जब फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहा हो तो फर्स्ट वाला ओपन हो रहा है। बट जब सेकंड वाले पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट वाला क्लोज होता है। इसको बोलते हैं अकॉर्डियन, देखो। मतलब ऐसे आपको फॉर्म डिजाइन करने के लिए काम आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक क्लास लेना है अकॉर्डियन, जो पेरेंट को देना है।
ओके। एंड बाकी उसके अंदर आपका कोलैप्स आएगा, मतलब आपको अभी इसको एक पैरेंट देना है एंड इसको आपको क्लास देना है अकॉर्डियन। ठीक है। एंड इस क्लास को आपको क्या करना है, या क्लोज करना है। ठीक है। अकॉर्डियन क्लास देने के बाद क्या करो आप, सेकंड थिंग के कंफ्यूज मत हो जाओ, इसके बाद आपको इसको एक पैरेंट देना है, डेटा पैरेंट, एंड ये आईडी आपको इसको भी देना है अभी। तो आईडी इसको भी देना है, एंड इस आईडी को आपने जो दिया है ये आपको यार डेटा पैरेंट के अंदर डालना है, मतलब आपके कोलैप्स के अंदर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको क्लास दो डेटा। ये आपको कंफ्यूज करे तो आप इसको यूज नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल आप कोलैप्स वगैरह कर सकते हो, बट मैं आपको उसके लिए और एडिशनल फीचर बता रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज आप, मैं इसको सेपरेट ही लेता हूँ, डोंट वरी। यहाँ लिखता हूँ मैं डे फॉर accordion डॉट एच टी एम एल, बूटस्ट्रैप डॉट एच टी एम एल। ठीक है। फिर इसको मैं सेव करो, फाइल सेव। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका accordion का क्लास ये लेता हूँ कोड। तो ड्यू आपको लेना है क्लास accordion। accordion को आपको देना है, मैंने जो कहा आईडी, इसको भी आईडी देना है, और इसको लेता हूँ accord डेटा। ठीक है। अभी इसके अंदर आपको जो कोड करना है वो करो। अभी इसके अंदर तो आपको कोलैप्स तो लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसको आईडी इसके अंदर आप दे सकते हो। ठीक है। मैं पहले लेता हूँ बटन, मतलब जो पहले वाला कोड था वो सेम। तो क्लास लेता हूँ मैं बिटियन, बिटियन इन्फो, एंड इसको मैं विड्थ देता हूँ 100, एंड इसको बोलता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके। बटन लिया। उसके बाद आपको इसको टारगेट वगैरह सब लेना पड़ेगा, बट पहले मैं लेता हूँ नीचे ड्यू। एंड ड्यू के अंदर आपको जो लेना है वो ले सकते हो, अभी वो आपको कार्ड चाहिए तो कार्ड लो, आपको वाट एवर जो लेना है वो लो। अभी मैं लेता हूँ एक सिंपल क्लास देता हूँ पहले कोलैप्स, इसको आपको आईडी देना पड़ेगा। मैं लेता हूँ डेटा वन, आपको जो आईडी देना है वो दे सकते हो, डेटा वन। एंड देन ये आपको याद देना पड़ेगा डेटा टारगेट। किसको टारगेट करो, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस डेटा और आईडी को, मतलब इसको क्या करो आप, टारगेट करो। तो लिखता हूँ हैश डेटा वन, एंड टॉगल करो, मतलब हाइड शो किसको करो, आपके कोलैप्स को। तो यहाँ लिखता हूँ डेटा टॉगल कोलैप्स। यस, आपका काम हो गया। अभी इसका नाम जो लिखोगे वो ऑटोमेटिकली होने वाला है कोलैप्स। तो मैं एक सिंपल पैराग्राफ लेता हूँ, लेट्स सी। अभी अकॉर्डियन काम नहीं करेगा बिकॉज हमने उसको अभी यूज नहीं किया है, बट देखो क्या हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, इस फाइल को। देखो अभी बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया ना हमने। ओके, सॉरी। तो इसको आपको बूटस्ट्रैप को यहाँ डालना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। ओके, अभी बूटस्ट्रैप का इंटीग्रेशन हुआ है तो देखो, इसको क्लिक करने के बाद देखो आपका डेटा आ रहा है, बट ये नॉर्मल आ रहा है। बट हमें और एक डेटा लेना है मुझे, और एक क्या लेना है, अकॉर्डियन। तो इसके अंदर मुझे और एक कार्ड चाहिए, तो आप उसको भी ले सकते हो। कैसे, ये आपका एक हो गया। उसके बाद आपका दूसरा दूसरा बटन, इसको मैं देता हूँ डेटा टू, एंड आईडी देता हूँ उसको मैं डेटा टू, एंड बिटियन इन्फो की जगह लिखता हूँ उसको मैं बिटियन प्राइमरी, एंड यहाँ लिखता हूँ आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो अभी देखो, अभी दो डेटा आपको मिलेगा, एक पर्सनल, एक एजुकेशनल। बट अभी मुझे करना क्या है, मुझे करना एक कि मैं पर्सनल पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है फॉर्म, बट एजुकेशनल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर वाला क्लोज करो उसको। ये अभी नहीं हो रहा है ना इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को, मतलब अकॉर्डियन का काम क्या है, उसका बिहेवियर चेंज करने का काम करता है। बिहेवियर चेंज करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, एक्चुअली अकॉर्डियन का पर्पज यही है, बाकी आपको कोलैप्स ही है। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं यूज टू बिहेवियर चेंज अकॉर्डियन क्लास। तो आपको एक पैरेंट लेना है, उसको क्लास देना है अकॉर्डियन, उसको आईडी देना है अकॉर्ड, मतलब वट एवर जो आईडी देना है वो दे सकते हो। एंड देन इसके बाद आपको एक और एक एट्रीब्यूट लेना है, जिसको आप बोलोगे डेटा, सॉरी इसको नहीं, इस कोलैप्स को। तो आपको इसको क्लास देना है, एट्रीब्यूट देना है डेटा पैरेंट। ये हर जगह यूज होने वाला है, आ गया ये डेटा टारगेट डेटा टॉगल। एंड डेटा पैरेंट के अंदर आपको डालना है उस आईडी को अकॉर्ड डेटा को, जो आपने यहाँ लिया था। ये स्टेप्स आपको करना है। देखो पहले बेसिक था,
बटन लिया, टारगेट करो, टॉगल करो एंड कोलैप्स क्लास को आपको नीचे लो। इतना ही करना है एंड वो आईडी आपको याद देना है। अब काम वही है, बट आपको एक क्लास लेना है अकॉर्डियन एंड उसको जो आईडी दे रहे हो वो आईडी आपको यहाँ देना है। डेटा आपके कोलैप्स के अंदर, डेटा पैरेंट के अंदर, तो आपको यहाँ भी देना पड़ेगा एंड इसको आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। नोट करके रखो बिकॉज ये आप रिमेम्बर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स न्यू फॉर यू। अब देखो, पर्सनल पे गया तो पर्सनल का ओपन है। अब देखो जब मैं एजुकेशनल पे क्लिक कर रहा हूँ तो पर्सनल वाला हो गया क्लोज। इसके ऊपर क्लिक करो तो एजुकेशनल वाला क्लोज हो गया। तो देखो ये कितना अट्रैक्टिव है। आपका फॉर्म देखो, ये आपको चाहिए ऐसा, तो देखो आप इसका यूज करके काम कर सकते हो। ये सब इंडस्ट्री रियल टाइम एग्जांपल्स। इसको ओपन किया तो ये क्लोज, इसको ओपन किया तो ये क्लोज। इस वे से आप आपका फॉर्म डिजाइन करने के लिए इसका यूज कर सकते हो या वाट एवर जो आपको इम्प्लीमेंट करना है वो। तो गाइज यहाँ तक क्लियर है, एकदम बेसिक एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जब डेवलप करोगे किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट तो काम आएगा ना। आपको फॉर्म ले रहे हो आप, किसी यूजर का डेटा ले रहे हो, तो आप इसको फॉर्म इस टाइप में ले सकते हो। अट्रैक्टिव डिजाइन करके सेंटर पे लोगे, आप उसको थोड़ा डिजाइनिंग करके अट्रैक्टिव कर सकते हो। ओके, जो गाइस प्रैक्टिस करें ना उनके लिए थोड़ा इजी लगेगा, बट प्लीज जो प्रैक्टिस नहीं करे, आप प्लीज प्रैक्टिस करो बिकॉज आगे हमारा नेक्स्ट वीक में हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करें। इसको याद रखो, ठीक है। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट वेरी सिंपल बिकॉज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो हम डिजाइनिंग नहीं करेंगे, हम लॉजिक पे काम करेंगे। थोड़ा अट्रैक्टिव मतलब उसको डायनेमिक करने के लिए, ठीक है, जो आपको बैकएंड के लिए भी काम आएगा, नोड के लिए एंड रिएक्ट के अंदर भी काम आने वाला। ओके, दैट्स आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है। बट बिफोर दैट ये सब जावास्क्रिप्ट से ही हो रहा है, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं ये HTML CSS से हो रहा है। ये जो क्लासेस लिखा है उन्होंने, इस क्लासेस के अंदर उन्होंने कुछ कोड लिखा है ना, तभी ये काम करे। ये ऐसे थोड़ी काम करे ऑटोमेटिकली। इसके अंदर भी आपका जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, जो उन्होंने लिख के रखा है आपको नहीं समझना है क्या लिखा है। ओके, मतलब ये इनडायरेक्टली वो जावास्क्रिप्ट ही है। यस, बाय डिफॉल्ट कोड लिखा है उन्होंने, मतलब जो दिखाया था ना मैं आपको डे फर्स्ट CSS का कोड वगैरह, एक्चुअली सब कोड लिख के रखा है। इस BTN प्राइमरी के लिए उन्होंने सेट करके रखा है कि आप उसका कलर ऐसा करो, इसका विड्थ इतना दो, इसको मार्जिन दो, पैडिंग दो। सब उस क्लास के लिए उन्होंने लिख के रखा है। मतलब इनडायरेक्टली जो आप यहाँ लिख रहे थे ना क्लास देके स्टाइलिंग, वो उन्होंने करके रखा है। इनडायरेक्टली ये उसका मतलब है। मतलब आप यहाँ लगाते हैं ना क्लास, ऐसे कार्ड को आप ये कोड करोगे, तो इस कार्ड आपको यहाँ नहीं करना, वो उन्होंने कोड लिखा है उसके लिए, उस क्लास के लिए। ये काम बूटस्ट्रैप ने करके रखा है। ओके, तो इस वजह से देखो ये आपका काम हो जाएगा। अभी आप इसका जो भी डेटा डालना है वो डालो ना। अभी मैं कल जो हमने कार्ड देखा था, मैं उसको यहाँ ऐड करता हूँ। तो देखो ये कार्ड को मैं यहाँ लेता हूँ, तो आप ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी एंड पेस्ट। अभी जितने कार्ड आपको लेना है वो ले सकते हो, मैं उसको लेता हूँ कॉपी पेस्ट। 2 बार लिया मैंने। अब क्या होगा, देखो कार्ड आएंगे आपके। देखो, इस वजह से आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिजाइनिंग कर सकते हो। देखो हाइड शो, ठीक है। अभी इसको आपको वर्टिकली चाहिए, तो अभी आपने एक क्लास लर्न किया, तो क्लास क्या था, विड्थ। तो आप अप्लाई करो क्लास विड्थ, जो अभी आपको दिखा था ना मैंने वो वाला। लेट्स सी कहाँ से आ रहा है, बट ये अच्छा नहीं दिख रहा है, रेंडर अच्छा नहीं हो रहा है, तो यूज मत करो। ठीक है, जहाँ जरूरत है वही यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कोलैप्स का पार्ट। आप इसको देखो, जो आपको इसके अंदर कोड लिखना है आप इसको लिख सकते हो, किसके अंदर, बट आपके इस कोलैप्स के अंदर, जो अभी मैंने कार्ड का कोड लिखा। इससे पहले क्या था, उसके अंदर पैराग्राफ था। ओके, तो अभी इसके बाद हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको अभी हम देखते हैं, आपका मोडाल। तो क्या होता है ये मोडाल। मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। बूटस्ट्रैप मोडाल कंपोनेंट, रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हैं हम। ओके, ये डाउट्स असेल तो यू कैन आस्क। ओके, अदरवाइज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लस नेक्स्ट मूव करो, ठीक है। यस एनीवन। यस एनीवन, एनी डाउट। ओके, यस मनोज, क्लियर है। गायत्री, पूजा, प्राची, प्राजक्ता, वैभव, यस एवरीवन, अमृता,
समझ आ रहा है कि सब बाउंसर हो रहा है? ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। ये सिर्फ वेबसाइट को हम डिजाइन करें, अभी तक हमने कोई डायनेमिक काम नहीं किया। ठीक है, जिनको बेसिक CSS का ना डिजाइनिंग में इशू आ रहा है, तो आप प्लीज सेशन को देखो, आपके पास सब डेटा अवेलेबल है। ठीक है, जो चीजें आपको मिल रहा है उसका आपको बेनिफिट लेना है। ठीक है, एंड वो सेशन जो भी मैंने रखा है वो आपको दे रहा हूँ, वो मतलब उसका एक्सेस चेंज हो सकता है, वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी हम आप उसको एक्सेस करो। ठीक है, मिल रहा है तो उसका बेनिफिट लो आप। ठीक है, एंड आगे से जावास्क्रिप्ट के लिए आपको डोंट्स डिपेंड्स ऑन रिकॉर्डिंग ना, बिकॉज वो आपका वो प्राइवेट रहने वाला है डेटा। बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अब पब्लिक नहीं होगा, राइट? बिकॉज वो कुछ इंडस्ट्री के कुछ डेटा होता है, वो आपको हर एक चीज ये नहीं हो सकता, बट इट लाइक अ बेसिक था, बेसिक हम उसको डायरेक्टली हमने वो आपको एक्सेस हो रहा है। ठीक है, बट बाकी चीजें के लिए आगे आपको उसको प्रॉपरली अटेंड करना है लाइव, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ना थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है कि आपने रिकॉर्डिंग देखा तो समझ आएगा, बट नॉट फॉर लॉजिकल। फॉर जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट के लिए स्ट्रिक्टली लाइव अटेंड करना है। ठीक है, डोंट डिपेंड्स ऑन, डोंट रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग्स। ओके, ओके गुड। होप गाइस सबको क्लियर है यहाँ तक। तो अभी देखो एक लास्ट हम कंपोनेंट देखते हैं आपका, मोडल कंपोनेंट। तो मॉडल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये मॉडल मतलब एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल आपको इससे पॉपअप बॉक्स दिखाना है, तो आपको इसके लिए काम आता है आपका मॉडल। मॉडल मतलब, एक मैं एग्जांपल ही दिखाता हूँ। मैं इस यहाँ सर्च करता हूँ, देखो हमने अभी क्या क्या देखा है। देखो बैज, ब्रेड, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड, कैरासल, कोलैप्स, फॉर्म भी देखेंगे हम। इट्स वेरी बेसिक। अब यहाँ देखो हम मॉडल देख रहे हैं। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउबार देखना है, कैसे डिजाइन करके एक प्रोग्रेस स्पिनर। बहुत ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा डेटा कवर किया। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडिंग है अभी मॉडल, नाउबार, मॉडल नाउबार, एंड उसके बाद आपका एक कैरासल। कैड भी देखा हमने, कैरासल, ये तीन चार कंपोनेंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको लगेगा है। एंड बाकी लास्ट में मीडिया क्वेरी, सॉरी, ग्रिड सिस्टम। ओके, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मॉडल, तो मॉडल क्या होता है? ये एक्चुअली क्या करता है, आपको नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ कंटेंट दिखाना होगा तो आपको मॉडल काम आएगा। तो इसका कोड दिखाता हूं मैं, एक्चुअली क्या करता है वो। देखो उन्होंने कोड करके रखा है, आपको ये कोड नहीं करना है। ये कोड उन्होंने करके रखा है, जेक्वेरी वगैरह। आपको सिंपल यूज करना है। कैसे? देखो जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको ऐसा एक पॉपअप दिखने को मिलेगा, मॉडल। ऐसा आपको डिजाइनिंग चाहिए ना, कि आपका फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स का ऐप है, तो आपको इसको एक मैसेज दिखाना है कि ऐड टू कार्ट वगैरह वट एवर। इधर सेकंड में क्या है, आपको कभी यूजर से एक फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको जैसे एक पॉपअप मिलता है, आप डेटा इसके अंदर फिल करो। तो इस टाइप का आपको चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, आपको इसके लिए बहुत जावास्क्रिप्ट लिखना है ना कुछ करना है। आपको सिंपल इसके क्लासेस यूज करना है। ओके, देखो इतना ही कोड है, एंड जो आप लिखते हो वही कोड है, बट उसके अंदर कुछ क्लासेस ऐड हुआ है। तो क्लासेस कौन से वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये कोड यहाँ रेडीमेड है, देखो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा कस्टमाइज करके उसको मतलब यूज करेंगे, डेवलप करेंगे, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। बिकॉज कॉपी पेस्ट करके आपको कोई भी दिखा सकता है, इट्स नॉट लाइक कि बिग डील कि कॉपी पेस्ट से काम होगा आपका। ठीक है ना, बहुत सारे लोग ये भी बताएंगे बूटस्ट्रैप लर्न करने के लिए ना CSS की जरूरत होती है, तो आपका करियर रिस्क में है। ठीक ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को यूज करोगे एंड CSS का आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं। ठीक है, प्रोजेक्ट काम करोगे बट लॉन्ग रन के लिए नहीं टिकोगे आप, सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज ये आज बूटस्ट्रैप है, आगे मटेरियल होगा। एंड मटेरियल है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री का मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो बाद में हम रिएक्ट के बीच में उसको हम देखेंगे मटेरियल के सेशन। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे, ना आपको बूटस्ट्रैप सही से आएगा ना मटेरियल। ठीक है, तो पहले बूटस्ट्रैप को अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड लास्ट में आपको एज अ प्रोफेशनलिज्म हम मटेरियल को लर्न करें। ठीक है, तो देखो इसको कॉपी करके आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बट हम पहले मैं दिखा था कि क्या करता है। ठीक है, इतना ही कोड नहीं हो हमारा, बाकी कोड भी चाहिए। ये वाला है बटन, कॉपी पेस्ट। अब देखो ये कोड हमने नहीं किया, मैं इसको रन कर।
ओके, अब इसके लिए बटन नहीं लिया होगा तो बटन भी लेना पड़ेगा आपको। यस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले बूटस्ट्रैप के सीडीएन, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। कॉपी एंड पेस्ट, सीडीएन कॉपी पेस्ट, क्या सीडीएन मतलब वो लिंक है जो ऑनलाइन सर्वर के साथ कनेक्ट करके उसका एक्सेस देता है कोड। सर ये कुछ अलग ही कोड कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सेपरेट सेपरेट एक एक कोड दिया है ना, तो मैं डायरेक्टली लाइव डेमो देखने के लिए मुझे ए लेना पड़ेगा, ये वाला कोड। ठीक है, तो ठीक है, हम उसको टाइप ही करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हमें इसको कोई जरूरत नहीं है, हमें कोड टाइप करने के लिए हम रेडी है। ठीक है, सो याद रखो, अभी सिंपल, आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक बटन, ये तो आपको मालूम है। तो बटन, तो ठीक है, पहले मॉडल को ही डिजाइन करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्लास लेना है मॉडल। आपको जैसे कार्ड के लिए काम किया ना आपने, कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, सेम टाइप से काम करना है मॉडल। उसके अंदर आपका मॉडल कंटेंट, आप स्ट्रक्चर लिख के रखो, नोट करके रखो, मॉडल कंटेंट। इस मॉडल कंटेंट के अंदर आपका बाकी का डेटा आएगा। क्या क्या आएगा मॉडल कंटेंट के बाद, मॉडल, उसके बाद आपका, सॉरी, पहले मॉडल डायलॉग। ठीक है, डायलॉग मतलब एक बॉक्स आएगा, तो मॉडल डायलॉग। इस मॉडल डायलॉग क्लास के बाद, इस ड्यू के बाद आपका इसके अंदर आएगा मॉडल कंटेंट। और इस मॉडल कंटेंट के अंदर आपके आएंगे div डॉट मॉडल हेडर, मॉडल हेडर, मॉडल ना प्रॉपर स्पेलिंग दे, मॉडल हेडर। उसके बाद आपका मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर। आपका काम कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपने याद रखे तो मॉडल, मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट एंड कंटेंट के अंदर आपका हेडर, बॉडी एंड फुटर। ये आपका मॉडल का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ब्राउजर पे देखते कुछ आ रहा है कि नहीं। अभी देखो कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है, राइट। समझ आ रहा है कि यहाँ तक मैं क्या लिख रहा हूँ? गाइस प्लीज लेट मी नो। मैं आपको सिंपल वे से दिखा रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का कोड देख के कर सकते हो, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आप। मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मॉडल, मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट एंड कंटेंट के अंदर हेडर, बॉडी एंड फुटर। यस, काम हो गया, आपका मॉडल डिजाइनिंग हो गया। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, फुटर, ऐसे सेम। तो अभी इसको ऊपर हम करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। तो एक मॉडल हो गया, बट इस मॉडल को आपको कब दिखाना है? इस मॉडल को आपको एक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दिखाना है। तो यह लिखता हूँ, बटन, क्लिक हेयर टू ओपन मॉडल। अब देखो, ये तभी ओपन करना है जब क्लिक करोगे तब। तो इसको मैं पहले डिजाइनिंग करता हूँ, बीटीएन, बीटीएन डार्क, उसके बाद PX4 एंड मार्जिन वाइट 3। तो अभी आपको यह कौन से दो एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जो आपने ड्रॉप डाउन, सॉरी, कोलैप्स के लिए लर्न किया था? कौन से दो थे वो? क्या स्टेप्स था आईडी वगैरह देने के लिए? कौन से दो एट्रीब्यूट्स थे जो अभी आपने लर्न किया था? गुड, टॉगल एंड डेटा टारगेट, ग्रेट। तो आपको इसको देना है डेटा। आप टारगेट करो, इसको टारगेट करो, आप टारगेट करो हैश मॉडल 1 को, मॉडल डेटा को। तो आईडी जो देना है वो दे सकते हो, एंड उसके बाद डेटा टॉगल करो आप। सेम काम वही, यहाँ भी सेम काम, किसको टॉगल को? आप अभी मॉडल को करो, एंड आपको यहाँ आईडी देना है आपको इसको, मॉडल डेटा जो आपने इसको यहाँ पास किया। अब देखते क्या हो रहा है। क्लिक, आ गया क्या मॉडल आपका? देखो मॉडल आ गया क्या, मॉडल हेडर फुटर, देखो बॉक्स भी आ गया। ठीक है, तो अभी हम काम करेंगे। तो इसके अंदर देता हूँ मैं H1, या लिखता हूँ आपका फ्रूट्स डेटा। हम थोड़ा डिजाइनिंग करेंगे, फ्रूट्स डेटा या फ्रूट्स। इसको मैं करता हूँ थोड़ा स्टाइलिंग, क्लास टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद आपको जो वट एवर फॉन्ट वेट देना है आप उसको दे सकते हो। तो देखो टेक्स्ट सेंटर मैंने किया, क्लिक, आ गया क्या आपका ये? अब ये टेक्स्ट सेंटर काम नहीं कर रहा है उसको, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप उसको दे सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला क्लास, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
नहीं हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, पहले मार्जिन ऑटो से हो रहा है कि नहीं वो भी देख, सेंटर पे आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज बेटर वे आप पेरेंट को देके देखो। ठीक है, इतना सारा कोड लिखा है तो सेंटर पे आना चाहिए, देखते हैं। यस, आ गया सेंटर पे। यस, बाकी कुछ भी नहीं करना। पेरेंट को दो टेक्स्ट सेंटर, सॉरी, पेरेंट को देने से सेंटर से नहीं हो रहा है, तो आपको इसको देना पड़ेगा मार्जिन ऑटो। मतलब ये तो क्लिक हुआ ना, किससे काम हो रहा है, मार्जिन ऑटो से वो सेंटर पे जा रहा है, तो ठीक है, सेंटर पे गया। ये हो गया मॉडल का हेडर। अब बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर है ना एक दो इमेज लेता हूँ। तो अभी मुझे, सॉरी, एक इमेज लेता हूँ और उसके बाद उस इमेज के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। तो अभी मुझे ये बताओ इसके अंदर क्या कोड लिखना पड़ेगा, कितने डिव लेना पड़ेगा, पहले ये बताओ। इस मॉडल बॉडी के अंदर मुझे यार नीचे है ना एक दो पार्टीशन करना है, एक साइड इमेज और उसके साइड उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका वाट एवर नेम वगैरह। क्या करोगे आप, अभी ये तो क्लियर है ना आपको, मोडाल मोडाल डायलॉग उसके अंदर कंटेंट, एंड कंटेंट के अंदर हेडर बॉडी एंड फुटर, एंड बाकी आपका जो अंदर काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको चाहिए। या मैंने H1 लिया, या मुझे इमेज चाहिए, दो पार्टीशन करके। यस, गुड। आपको लेना पड़ेगा दो ड्यू। तो एक को देता हूँ मैं क्लास W50, एंड बीजी देता हूँ उसको डार्क, एंड इसके अंदर लेता हूँ इमेज, एंड इमेज को पा देता हूँ डॉट डॉट स्लैश मीडिया स्लैश इमेजेस स्लैश ए डॉट जेपीजी, एंड बूटस्ट्रैप की क्लास इसको देता हूँ मैं IMG फ्लूइड। अब देखो, क्लिक करोगे तो देखो आपका 50% पार्ट में आपका आ गया इमेज, यानी बैकग्राउंड क्यों आ रहा है, यस, उसको हमने बीजे डार्क दिया है ना। तो देखो मैं मॉडल बॉडी को बीजे डार्क देता हूँ। समझो, आप फोकस से करोगे तो ये चीजें आपको क्लिक होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इधरवाइज नो प्रॉब्लम, सेशन को देखो फिर से एंड कोड को टाइप करो, समझ के करो, ओके, डोंट वरी। तो देखो ये बॉडी का पार्ट है, तो इसका 50 वाले इस इमेज के लिए, एंड दूसरा ड्यू लेके इसको आपको देना है क्लास W50, एंड इसके अंदर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन लो। तो यह लिखता हूँ मैं आपका एप्पल, उसके बाद एक पैराग्राफ लेके उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ लोरेम 10। तो देखो अभी वो इसके बाद आएगा, ओके, अभी वो एक के बाद एक आ रहा है। द रीजन इज, कौन सा क्लास देना पड़ेगा मुझे उसको एक लाइन के अंदर आने के लिए। आप इस पैरेंट को डायरेक्टली डिफ्लेक्स करोगे तो होगा क्या, नहीं हो रहा है, देखो क्या हो गया। नो, फ्लूइड से नहीं, आकांक्षा, फ्लूइड एक्चुअली हमें इमेज के लिए होता है, IMG फ्लूइड। देखो फिर से CSS का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यार। आपको मैंने कहा था डिस्प्ले फ्लेक्स काम कब करता है, जब उसके अंदर दो चाइल्ड हो गए, तो आप पैरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो दोनों एट ए टाइम एक लाइन के अंदर आएंगे। देखो फ्लेक्स भी आपका यह काम हो रहा है, डी फ्लेक्स, आगे के एक के बाद एक। यस, अभी जिसने फ्लोट लेफ्ट का है, तो यस यू कैन फ्लोट लेफ्ट से भी कर सकते हो, बट ये आपको अभी यहाँ देना पड़ेगा एक एक ड्यू टैग। तो आप इसको फ्लोट लेफ्ट करोगे, आप इसको फ्लोट लेफ्ट करोगे, तो अभी वो फिर से एज इट इज ही रहेगा, देखो, गॉट इट। तो फ्लोट लेफ्ट से भी काम होगा, फिर से देखो, बट आपको अभी फ्लेक्स से करना है, तो आपके पास पैरेंट है ना इस दोनों के लिए, तो आप पैरेंट है तो आप उसको डिफ्लेक्स करो, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स। बूटस्ट्रैप का क्लास कौन सा, या डिफ्लेक्स, तो इसको याद रखो। फ्लेक्स क्लास कौन सा है उसके लिए, आपको डिफ्लेक्स करना है, डिस्प्ले नहीं करना, डिफ्लेक्स। मतलब देखो CSS का यूज हुआ है बट शॉर्ट में उसको दिखे। यस, बॉक्स साइजिंग की भी जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं, वो कर सकते हो आप कोई भी। ठीक है, गुड। तो देखो आपका काम हो गया। अब इसको बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ, हमें जरूरत नहीं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो देखो ये होता है आपका मॉडल बॉडी, जिसके अंदर मैंने दो डिव टैग लेके उसको डिजाइन किया। यस, देखो आ गया। उसको सेंटर पे लेना है तो मार्जिन टॉप जो करना है वो आप कर सकते हो। ये हो गया मॉडल बॉडी। अब मॉडल बॉडी के अंदर बात, आपको मॉडल फुटर के अंदर मैं दो बटन लेता हूँ, क्लास BTN डेंजर P-X4, मतलब पैडिंग X4, आने लेता हूँ ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ, ऐसे दो बटन लेता हूँ। ऊपर वाला लाइन नीचे कॉपी करना है तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डाउन क्लिक, ओके। द कोड कम करना है आपको लिखना,
तो बाय नाउ, एंड बाय नाउ पे लिखता हूँ दूसरा बटन, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी। ओके, लेट्स सी। आ रहा है ऐड टू कार्ट बाय नाउ, बट ये सेंटर पे चाहिए आपको, तो आप इसको दो यम ऑटो। आगे सेंटर पे, अभी इस बटन के बीच में थोड़ा और स्पेसिंग चाहिए, तो आप इसको दे सकते हो यम एक्स 3, मतलब मार्जिन एक्स, तो बटन के बीच में स्पेस आएगा थोड़ा। तो ये हो गया आपका मॉडल। तो आप इस मॉडल को क्या कर सकते हो, इस वे से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। अभी आप इस मॉडल को क्लोज बटन भी चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करना है देखो, आपको यहाँ लिखता हूँ मैं क्लोज मॉडल, मॉडल को क्लोज भी करना पड़ेगा ना, तो इसको क्लिक करने के बाद वो आपका क्लोज होना चाहिए। तो आपको इसको एक एट्रीब्यूट लेना है, डेटा डिसमिस मॉडल, मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसको डिसमिस करो मॉडल को। देखो, ठीक है, ये इस वे से आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। मैं रिवाइज करता हूँ, डोंट वरी। अभी हमें यहाँ चाहिए था मॉडल, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पहले लिखना है मॉडल, पेरेंट है, वो आपको क्या करता है, एक बॉक्स देगा। ये मॉडल डायलॉग क्या करेगा, आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स थोड़ा बैकग्राउंड पे देखो फेंट कलर वगैरह आ रहा है, तो ये आपको ये देगा। एंड कंटेंट मतलब आपका इसके अंदर का ये वाला बॉक्स, एंड देन कंटेंट के अंदर आपका हेडर बॉडी एंड फुटर, मतलब ये हेडर वाला पार्ट, ये बॉडी वाला, एंड नीचे वाला फुटर पार्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर हमने क्या किया है, हेडर के अंदर H1 लिया है, बॉडी के अंदर दो डिव टैग लेके एक इमेज एंड दूसरा डिस्क्रिप्शन, एंड फुटर के अंदर तो बटन। तो मॉडल आपका इतना ही है। एंड बाकी बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कोलैप्स के लिए काम किया, डेटा टारगेट डेटा टॉगल, एंड इसको आपको टॉगल करना है, मॉडल को हाइड शो करना है, एंड आईडी आपका यहाँ। यस, इतना ही है, जैसे कोलैप्स के लिए काम वैसे मॉडल के लिए। तो इस वजह से आप दे सकते हो, बट अभी हम उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करना है आपको। देखो यहाँ तक बेसिक, कि यस मॉडल आपका डिजाइन हो गया, बट इस मॉडल को आपको ये देखो इमीडिएट ओपन हो रहा है, ठीक है, आपको इसको इमीडिएट ओपन नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा एक एनिमेटेड इफेक्ट लगाना है। तो आप इस मॉडल को क्लास दे सकते हो फेड, फेड क्लास फेड इफेक्ट देगा, देखो अभी। तो अभी क्या हो रहा है, ये आपका थोड़ा आपको इफेक्ट दे रहा है कि उसको ओपन होते टाइम, डायरेक्टली ये ओपन नहीं हो रहा है। लेट्स सी, इस वे से आप क्या कर सकते हो, मॉडल को ओपन कर सकते हो, उसको बोलते हैं फेड इफेक्ट। अब इस बटन को इस मॉडल को आपको थोड़ा कम करना है, छोटा करना है, तो आप इसके लिए आपका यहाँ क्लास आता है स्मॉल मीडियम लार्ज। तो मैंने लिखा मॉडल SM, तो लेट्स सी, आपका मॉडल हो गया स्मॉल। आपको मीडियम चाहिए, तो मॉडल MD, मतलब मीडियम हो जाएगा, देखो। एंड लार्ज चाहिए, तो मॉडल LG। लेट्स सी, ठीक है, एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली आपको यहाँ नहीं देना है, ये आपको है ना, ये इसके अंदर देना है, मॉडल डायलॉग के अंदर। अब देखो, आपका मॉडल हो गया लार्ज। ओके, से मैं बाकी के क्लास लिखता हूँ, और ये आपको फेड दे सकते हो, आप मॉडल को LG स्मॉल एंड लार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से Ctrl R, क्लिक, ये आपका लार्ज हो गया। उसके बाद आपको इसको करना है स्मॉल, तो मॉडल SM, देखो कितना छोटा हो गया, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट यस कर सकते हो, बूटस्ट्रैप से बहुत इजी है रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए। एंड मीडियम चाहिए तो बाय डिफॉल्ट, इस वजह से आप मॉडल को साइज भी दे सकते हो, देखो। और क्या करना है, उसको स्टाइलिंग, अभी इसको आपको और स्टाइलिंग करना होगा। लेट फॉर एग्जांपल, आपको इस इमेज को क्या करना है, आपको उसको प्रॉपर वे से सेंटर पे ओपन होना चाहिए। अभी सेंटर पे नहीं आ रहा है ना, थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सेंटर पे लेने लेके आना है। तो आपको इसके अंदर क्लास देना है मॉडल डायलॉग सेंटर, ऑटोमेटिकली सेंटर पे आएगा। आगे का ऊपर से या नीचे से थोड़ा इक्वल स्पेस। यस गाइस, यार जितने भी टोटल काउंट से, ठीक है, आपको समझ आ रहा है एटलीस्ट तब तक, तभी आप यहाँ हो, ठीक है। तो आपको देखो सिंपल लग रहा है चीजें या कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बूटस्ट्रैप इट्स वेरी इजी, हर एक चीज रेडीमेड है आपकी।
बट प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा इजी लगेगा, राइट। देखो अभी सेंटर पे आ गया, तो इसके लिए मैंने क्लास कौन सा दिया, मॉडल डायलॉग सेंटर। मॉडल का साइज चेंज करना है तो मॉडल एमडी, मॉडल एसएम। एंड जो अभी ओपन आपका नॉर्मल हो रहा था डायरेक्टली, अभी उसको मैं थोड़ा इफेक्ट दे रहा हूँ, फेड। तो आपको क्लास देना है उसको फेड। ओके, यस गुड। तो अभी ये देखो हमारा मॉडल ओपन हो गया एंड थोड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है। देखो प्रॉपर वे से क्लोज भी कर सकते हो। अभी क्लोज आपको यहाँ से कर सकते हो आप, बट आपको देखो ऊपर भी एक क्रॉस का आइकन होता है, उसको क्लिक करने के बाद भी क्लोज कर सकते हो। कैसे? सिंपल। आपको कुछ भी नहीं करना, उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए सिंपल आपको एक आइकॉन लेना है। जो आइकॉन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हम आपका क्लोज का आइकॉन। तो कैसे करना है, इसको आपको लेना होगा। तो आप इस हेडर के बाद क्या करो, एक बटन लो। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्लोज के लिए। तो आपको बटन लेना है। इस बटन को आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उसको एक क्लास देना है। क्लास क्या देना है, क्लास इसको आपको देना है क्लोज। एंड डेटा डिसमिस करके आपको इसको बोलना है मॉडल। लेट्स सी आपका काम हो गया। अब देखो, यस अभी उसको आइकॉन लेना पड़ेगा। आइकॉन नहीं लिया ना मैंने, तो आइकॉन लेने के लिए आपको एक स्पैन टैग लो एंड उसके अंदर आप उसका एंटिटी डालो। अभी देखो आपका आ गया फिर से एंटिटी। एचटीएमएल का एंटिटीज मालूम है ना आपको, जो आपको मैंने कहा था लेस देन, ग्रेटर देन, कॉपी, ऐसे आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको एट द रेट एंटिटी लगा के आपको देना होता है। अब देखो आ गया कि आपका क्लोज वाला आइकॉन, आप उसको अलाइन कर सकते हो। तो देखो क्लिक करने के बाद हो गया आपका क्लोज। ओके, ये होता है आपका मॉडल कंपोनेंट का कंप्लीट वर्क, जो आपको डेली काम करने के लिए काम आने वाला है। लेट्स सी, यहाँ से भी क्लोज हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। एट्रीब्यूट कौन सा कहाँ याद रखना है, डेटा डिसमिस। देखो आज हमने डेटा टारगेट देखा, आपने डेटा टॉगल, ये तो सेम है। कोलैप्स के लिए भी सेम है एंड आपको अकॉर्डिंग मॉडल के लिए भी सेम है। तो कोलैप्स के अंदर क्या करना है, बटन को देना है डेटा टारगेट डेटा टॉगल। अभी हम कोलैप्स कर रहे थे, अब इस कोलैप्स की जगह हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मॉडल को ले रहे हैं। एंड आप इसको टॉगल करो, काम वही है ना, बट ये मॉडल है वो कोलैप्स था। तो मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट, एंड इसका ना हेडर, बॉडी एंड फुटर। ये हो गया आपका कंप्लीट मॉडल कंपोनेंट इन ए बूटस्ट्रैप। ठीक है, आप इस वे से आपके प्रोजेक्ट को आप डेवलप करोगे। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका 70-80% काम आपका बूटस्ट्रैप ही करा है। आपको नॉर्मल 10-20% आप सीएसएस को यूज करोगे ना, तो आप इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। अभी आप देखो हमने यहाँ सीएसएस का एक कोड भी नहीं लिखा है, ये सब बूटस्ट्रैप करके दे रहा है। ठीक है, मतलब आपने एक दो तीन लास्ट के सेशन देखोगे, जो भी काम हम करें सब बूटस्ट्रैप से हो रहा है। इतना अट्रैक्टिव डिजाइन बूटस्ट्रैप से हो रहा है, तो आपको और इसके अलावा क्या डिजाइन चाहिए। यस बट ठीक है, आपको कलर चेंज करना है, आपको इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बटन चाहिए। तो यस, वही मैंने बोला, आप सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप को कंबाइन करके डेवलपमेंट करोगे, तो आपका अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, जो एकदम प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप कर सकते हो। एंड उस लेवल का नॉलेज आप यहाँ ट्रेन कर रहे हो आपको मैं, ठीक है, उसी लेवल से आपको लेके जा रहा हूं। आगे से आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन को आराम से डेवलप कर सकते हो। बट आपने कुछ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये इशू आ रहा है कि थोड़ा नाव पर डिजाइन करना है, तो मोबाइल पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मतलब मोबाइल पे प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वो कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए सेकंड थिंग, क्या आप बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा स्लाइडर चाहिए, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए तो बहुत जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई हम बूटस्ट्रैप को सीख रहे हैं। आप बूटस्ट्रैप का नावबार, बूटस्ट्रैप का मॉडल, बूटस्ट्रैप से कैरोसेल स्लाइडर यूज करो, एंड बाकी आपका जो काम करना है वो कर सकते हो। मतलब आपके वेबसाइट में और कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल यही चीजें होता है। एक कैरोसेल स्लाइडर होता है, नावबार होता है, एंड ये चीजें आपको तो डिजाइन करना आता है। ओके, बट रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम बूटस्ट्रैप को यूज करके फास्ट एंड इजीली करेंगे। बिकॉज मिड क्वेरी बहुत लिखना पड़ता है आपको, राइट। बट वो भी इजी है, वो भी आपको मैंने सिखाया, बट बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम इट्स इफेक्टिव। ओके, तो इसको आगे हम रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। अभी देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, बिकॉज द रीजन इज आपको अभी तक उसको अपने ग्रिड अप्लाई नहीं किया प्रॉपर दिखाने के लिए, जो हमें आगे देखना है। ओके, बट वो सिंपल है। तो ये हमारा पार्ट हो गया कोलैप्स एंड उसके बाद आपका मॉडल। ठीक है,
अभी इसके बाद देखो, एक छोटा कॉन्सेप्ट आता है। आपको नाउबार के अंदर एक छोटा सब मेनू चाहिए। तो सब मेनू आपको चाहिए ना, तो इसके लिए एक छोटा एक कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है। ड्रॉप डाउन क्या करता है? एक्चुअली एक सिंपल, एक 2 मिनट में, एक 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके। सीखना है या कंटिन्यू नहीं करना है? स्टॉप करना है कि कंटिन्यू करना है? एक लास्ट 5 मिनट्स लगेंगे। ड्रॉप डाउन सब मेनू आपको चाहिए ना, जो आपके वेबसाइट के अंदर होता है। सीखना है कि स्टॉप करना है? लेट मी नो। ओके। बिकॉज आपको मैं बहुत बोर नहीं करने वाला हूँ। ओके, इंटरेस्ट आ रहा है तभी बताओ। ठीक है। यस, 2-3 लोगों ने कंटिन्यू बोला है, बाकी? यस। जितने भी कैंडिडेट्स है टोटल। देखो ऐसे बोल रहा हूँ मैं, सिंपल है। ऐसे आपको चाहिए ना नाउबार डिजाइन करने के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत सारा कोड करना पड़ रहा है सीएसएस का। अभी नहीं करना है, सिंपल बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन यूज करना है। देखो इतना इजी है, या देखो नीचे ऊपर भी लेके जा सकते हो आप उसको ऐसे। देखो कितना अट्रैक्टिव है। यस, कंटिन्यू करना है बाकी मेंबर्स। इतने लोगों को समझ आ रहा है क्या बाकी? यस, प्लीज लेट मी नो। ऐसे नाउबार आपको ड्रॉप डाउन सब मेनू चाहिए, कि होम है तो होम के अंदर सब मेनू होगा ना आपका ऐसे। तो ये आपको चाहिए तो क्या करना है? एक 2-3 क्लास लेना आपको। मैं एक शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ फास्ट, डोंट वरी। ठीक है। यस, कंटिन्यू करना है, गुड। एक क्लास 5 मिनट्स, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है। बिकॉज इट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना, कि आपको कोई क्लास चल रहा है। ओके, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे आपको चाहिए सब मेनू। तो आपको क्या करना है? सिंपल, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ लेता हूँ आपका बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये आपको मैं कॉपी पेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको आपको टाइप करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज ये मेरे लिए इतना ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करके कोड दिखा सकता हूँ, यहाँ से आपको मुझे सब मिलेगा। ठीक है। ये आपको कोई बिग डील नहीं दिखाने की। ठीक है। बट मैं आपको समझा के एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा क्लास क्या करे। ओके। इसको आप सिंपल सीडीएन ऐड करो, काम हो जाएगा। कॉपी पेस्ट। ठीक है। देखो आपका ड्रॉप डाउन आ गया। यस, इतना इजी। बट इसको हम कैसे करेंगे, एक 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोड क्या क्या एक्चुअली। तो कोड क्या क्या उन्होंने, मैं दिखाता हूँ। एक ड्यू टैग का कमी है क्या? नहीं है, सही है। तो क्या करना है आपको इसको? आपको सबसे पहले बेसिक क्या करना है काम? आपको यह सबसे पहले एक लेना है ड्रॉप डाउन क्लास। इस ड्रॉप डाउन क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी एल आई रहेंगे, यूएल एल आई रहेंगे ना, होम 1 होम 2, ऐसे आपका क्लास रहेगा नया बार डिजाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर। बट वो बाद में देखेंगे। वो आपका ऐसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, सब मेन्यू डिवाइड करने के लिए आप इसके अंदर काम करोगे। ठीक है। ये आपका आगे वाला कोड रहेगा, यूएल एल आई के अंदर कहीं आपका होम है, यानी इस होम के अंदर आपके सब मेन्यू रहेंगे ना, अंदर। तो इसके लिए आपको ड्रॉप डाउन यहाँ लगेगा। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन को आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। जस्ट मैंने कहा जरूरत पड़ेगी वो दिखाया, बट अभी प्रैक्टिकल पे आओ। ड्यू आपको क्लास देना है ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको इसको अभी हाइड शो करना है। तो मैं लेता हूँ एंकर अटैक। आप एंकर अटैक लो, आप बटन लो, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसको सिंपल आपको क्लास देना है ड्रॉप डाउन टॉगल। ये क्लास आपको किसको अप्लाई करना है? जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद टॉगल करना है उसको। क्लास दिया आपने ड्रॉप डाउन टॉगल। सेकंड थिंग आपको करना क्या है? अभी बटन लो, आप इधर यहाँ पे एंकर टैग लो, आपको इसको क्लास देना है ड्रॉप डाउन टॉगल। आप इसको क्लास डायरेक्टली दे सकते हो ऐसे, एंकर टैग को भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बीटीएन इन्फो एंड ड्रॉप डाउन टॉगल। तो देखो अभी आपको ऐसा एक आइकॉन आ रहा है, बट इस बटन के अंदर में लिखता हूँ सब मेन। अब देखो, अभी ये किसने दिया मुझे? ये आपको इस ड्रॉप डाउन क्लास, एंड इसके बाद ये ड्रॉप डाउन क्लास ने आपको ये स्टाइलिंग दिया। देखो मैं उसको रिमूव करता हूँ, कि है वो पेशेंस था समझने के लिए। देखो अभी ये आपका नॉर्मल है, बट ये ड्रॉप डाउन एंड ये ड्रॉप डाउन टॉगल क्या करता है? देखो ये जो आइकॉन्स वगैरह जो दे रहा है ना, ये आपको दे रहा है। देखो आइकॉन गया आपका। ठीक है। तो ये आपका टॉगल करा है। तो ड्रॉप डाउन टॉगल ये क्लास आपको उसने दिया। अब इसके बाद क्या करना है? आपको उसके नीचे ना एंकर टैग लगेंगे ना, मल्टीपल। तो मैं लेता हूँ एक एंकर टैग।
किसके अंदर ले रहा हूँ मैं, आप ये देखो वो अलग है। अभी नीचे लिख रहा हूँ एंकर टैग, इसको मैं क्लास देना है आपको, इसको आपको क्लास देना है। पहले आप एक div टैग, div ड्रॉप डॉट ड्रॉप डाउन मेनू, और इस ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आपका क्लास इसके अंदर आएंगे ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, इतना ही काम करना है। एंड इसके अंदर आपका रहेगा अलग अलग होम, होम टू, या लाइक अबाउट अस होगा तो हिस्ट्री मिशन विजन, आपका ऐसे होता है ना डेटा। या लिखता हूँ मैं मिशन, या आपका विजन। ठीक है, ऐसे आपके सब मेनू रहेंगे। तो देखो, पेरेंट लेना है ड्यू टैग, उसको आपको क्लास देना है ड्रॉप डाउन। उसके बाद आप यहाँ एंकर टैग लो, इधर बटन लो। ठीक है, बटन टैग लो, उसको आपको क्लास देना है ड्रॉप डाउन टॉगल। एंड देन आपको लेना है एक ड्रॉप डाउन मेनू, एंड उसके अंदर आपकी मल्टीपल आइटम्स। बट इसका दोनों का कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, डेटा टॉगल। आगे आपका फिर से वही, एंड आपको इसको किसको टॉगल करो आप, ड्रॉप डाउन को टॉगल करो। ठीक है, तो आपको यार फिर से वो क्लास लगेगा, एंड इसको आपको ड्रॉप डाउन को क्या करना है, टॉगल करो। मतलब इस ड्रॉप डाउन को आप टॉगल करो, हाइड शो करो। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का काम हो गया। अब देखिए, देखते हैं ये आपका काम कैसे करें। अभी देखो इतना कोड लिखा है मैंने, तो क्या करता है देखो, आ गया कि आपका टॉगल, ये स्टाइलिंग हमने किया है कि वो सब आपको करके दे रहा है। तो इस वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। अभी आगे आपका यह एंकर टैग हम ले रहे हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, या डिव की जगह यूएल लोगे, एंड यल यूएल यल लोगे, मतलब अनऑर्डर लिस्ट लोगे ना आप। तो इसके जगह भी मैंने डिव टैग को लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप या यूएल को लो, मतलब अभी तक आप यूएल यल कर रहे थे ना, तो ठीक है आप इसको लो, and इस यल के अंदर आप इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, मतलब आपको लग रहा है ये ऐसे कैसे ले रहा है, तो जो आपने किया था वो दिखा दो। मतलब आप ऐसे लेते हो ना नया वर्ड डिजाइन करने के, तो ठीक है, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, कोई चेंज फर्क नहीं पड़ेगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश क्या है, कोई चेंज, नो। आपको क्लास जो देना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब ये एंकर के जगह आपने बटन लिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बट आप उसको क्लास दो ड्रॉप डाउन टॉगल। ठीक है, मैं एंकर टैग को एज अ डायरेक्टली उसको क्लिकेबल करा, तो इसको ही मैंने क्लास कंसिडर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप इसको भी करोगे तो ही प्रॉब्लम नहीं, बट क्लास देना पड़ेगा ड्रॉप डाउन टॉगल, एंड डेटा टॉगल करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। यस, जो काम ऊपर किया वो काम अभी ये करेगा, देखो। यस, हो रहा है ओपन, कोई भी इश्यू नहीं है। तो आप इससे भी काम कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू, जो अभी आपको काम आएगा वेबसाइट के अंदर सब मेनू क्रिएट करने के लिए। ओके, अब ये देखो विजन मिशन दिख रहा है, तो आप इसको बीच में आपको डिवाइडर लगाना है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। कैसे, आपको क्लास लेना है डिव क्लास डिवाइडर, तो डिवाइडर क्या करेगा, उसके बीच में आपको एक लाइन देगा, और इसके बाद आपका फिर से ड्रॉप डाउन आइटम। देखो, लेट्स सी, डिवाइडर क्या करता है, बीच में डिवाइडर देगा, नहीं आ रहा है क्या। ओके, क्लास देना पड़ेगा ड्रॉप डाउन डिवाइडर। लेट्स सी, अभी देखता हूँ मैं ट्राई करके आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ गया, ये देखो डिवाइडर आ गया। ठीक है, तो इस वजह से होता है आपका ड्रॉप डाउन। कैसे, याद रखना है, यूएल आपको क्लास लेना है ड्रॉप डाउन। उसके बाद आपको बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको याद देखो तीन एट्रीब्यूट आपने मोस्टली लर्न किया है, एक डेटा टारगेट, डेटा टॉगल, डेटा डिसमिस एंड डेटा पैरेंट। ये चार एट्रीब्यूट आपका यहाँ मोस्टली काम कर रहे हैं। एंड बाकी ड्रॉप डाउन, एंड इसको क्लास देना है ड्रॉप डाउन टॉगल, एंड उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू एंड ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, सो आज जो आपने लर्न किया ना, आप इसको प्रॉपरली थोड़ा प्रैक्टिस करो, जिसके अंदर आज हमने तीन कंपोनेंट को देखा है। एक नॉर्मल कोलैप्स, जिसके अंदर ये आपका हाइड शो करने का काम करता है, डेटा ऐसे कोलैप्स करना, डेटा हाइड शो करना है, जो आपको यूजर के ना फॉर्म डिजाइन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, कोलैप्स, कोलैप्स करना है। इसके अंदर एक बटन लिया था हमने, इसको हमने किया था डेटा टारगेट एंड डेटा टॉगल कोलैप्स, एंड जो क्लास आपको इसको दिया था, ये था आपका कोलैप्स का। देन
एक्कॉर्डियन। एक्कॉर्डियन क्या करता है, वही काम करता है, बट एक ओपन करने के बाद एक क्लोज करता है, उसका बिहेवियर चेंज कर। तो इसके लिए आपको एक पैरेंट लेना है एक्कॉर्डियन, इसको आईडी देना है, और उस आईडी को आपको हर एक कोलैप्स के अंदर डेटा पैरेंट एट्रीब्यूट के अंदर पास करना है। ओके, अभी कंफ्यूज लगेगा थोड़ा, जब आप कोड टाइप करके समझोगे सेशन को देख के, तो आपको प्रॉपर वे से समझ आएगा। ये कार्ड वगैरह कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको रिमूव करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको इजी लग रहा है, जो इजीली समझ आएगा बेसिक, तो आप इसको रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी इसके अंदर क्या लिखा है वो आपको मालूम है, कार्ड वगैरह क्या करते हैं, ठीक है। बट कोलैप्स का पर्पस क्या है, हाइड शो करना। अकॉर्डियन का काम क्या है, उसको चेंज करना उसका बिहेवियर, वो इसका मतलब है। देन मोडाल, ऐसे आप मोडाल दे सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है, मोडाल, मोडाल डायलॉग, कंटेंट एंड हेडर बॉडी फुटर, एंड बाकी उसको सेंटर पे लेके आना है, साइज चेंज करना है, इफेक्ट देना है, तो आप वो भी दे सकते हो। ओके, एंड लास्ट वाला एक तीसरा कंपोनेंट हमने लर्न किया, ड्रॉप डाउन मेनू। तो आप ऐसे अट्रैक्टिव डिजाइन कर रहे हैं ना, आपको उसको पोजीशन सेट करना है रिलेटिव एब्सोल्यूट, ना आप उसको आपको टॉप बॉटम से हाइट विड्थ देना है। जो हमने आपको दिखाया था, मैं सब मेनू क्रिएट करके, कहाँ क्रिएट किया था हमने सब मेनू, ओवर के ऊपर सीएसएस के अंदर, जब मैं सुडो क्लास सिलेक्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ओवर लिंक एक्टिव विजिटेड। ओके, उस टाइम आपको मैं बोल रहा था ओवर सुडो एलिमेंट की सुडो क्लास है, क्या है आपका ओवर, यस ओवर क्या है, सुडो एलिमेंट की सुडो क्लास। यस एनीवन, सुडो क्लास है ना, यस गुड। सुडो क्लास मनोज, सर्च करो गूगल पे सुडो क्लासेस कौन से, लिंक ओवर एक्टिव विजिटेड, जिसको आपको मैंने ऐसे सब मेन्यू क्रिएट करके दिखाया था। उसके लिए कितना कोड लिखा था हमने, हाइट विड्थ, पोजीशन रिलेटिव, टॉप बॉटम। अभी आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लास देना है ड्रॉप डाउन, एक या बटन की जगह आपका या एंकर टैग रहेगा, तो ड्रॉप डाउन टॉगल करो, एंड टॉगल करो ड्रॉप डाउन को, एंड इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू एंड ड्रॉप डाउन आइटम। गॉट इट, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है, तो सब मेनू आपका क्रिएट। ओके, so thank you so much guys for your time. Have a great day and hope you enjoy today's session on modal, collapse, accordion and drop down. Okay, please revise this each and every concept. अभी हमारे एक दो इंपॉर्टेंट सेशन है, कल हम कैरोसेल को देखेंगे, स्लाइडर कैसे करना है, एंड नाउबर को डिजाइन कैसे करना है, एंड देन ग्रिड सिस्टम। ये तीन टॉपिक हमारे पेंडिंग है। आपका यह कंप्लीट वेब डिजाइनर का जो यूआई डिजाइनर का प्रोग्राम है, मतलब ये हमारा कंप्लीट एंड हो। ठीक है, एंड जिनको आगे मूव करना है, उनके लिए आपको एक टीम की तरफ से एक डेटा मिलेगा, ग्रुप में अपडेट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको जिसको आगे मूव करना है, यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ओके, जो मुझे अपडेट कल आए उसके हिसाब से मैं आपको कहा कि कल ही बताया था मैं। ओके, इफ यू विश तो आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, तो आप यू कैन गिव मॉक, ये आपका एक इंटरव्यू, एंड आगे आप डायरेक्टली रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। जो एक्चुअली अभी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जो आपको काम करना है, वो आगे आपका आएगा लॉजिकल। बट पहले जो आपका प्रोजेक्ट वगैरह हुआ है, प्लीज उसको आप सबमिट करो ठीक है। नेटलीफाई पे पोस्ट करो, स्क्रीन रिकॉर्ड करो, एंड आप उसको अपडेट करो मुझे, ठीक है। तो मुझे समझ आएगा कि किसका कहाँ कहाँ तक कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस क्या है, तो मुझे उसके हिसाब से आगे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जो आगे वाले कैंडिडेट वो काम जो कर सकते हैं प्रॉपर करना है जिसको, या वो जिसको सीख के करना है, छोटी छोटी चीजें अंडरस्टैंडिंग करके प्रॉपरली ट्रेनिंग लेके, तो आप कर सकते हो, ठीक है। यस, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू सो मच।